देश में शुरू हुआ नए अवसर, नए इंफ्रा का नया दौर। वेल आई वुड से कि ये सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल मेरे पास, मैं भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ ZEE5 ग्लोबल से, क्योंकि ये बताएंगे हमको कि ये बनने वाला है या नहीं सीजन 3। मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है कि मे बी इसका प्रीक्वल होना चाहिए, क्योंकि दीपांकर और अमीना का वो क्या था रिलेशनशिप। आई थिंक मेरा और राधा का जो रिलेशनशिप है वो बहुत इमोशनल रिलेशनशिप थी अमीना के पास। तो ZEE5 ग्लोबल पर इस 3 मई को आपका द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 रिलीज हो चुका है, और सुना है कि बहुत कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। सोशल मीडिया पे खूब तारीफें आपकी हो रही हैं। आपने नहीं देखा अभी तक? जी मैंने देख ली है, 8 के 8 एपिसोड मैंने देख लिए हैं। सुना है इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे क्या, एक्स पे क्या आ रहा है, ट्विटर वगैरह पे, तो उस पर तारीफें तो बहुत आ रही हैं। तो आप ये बताइए कि 3 किरदार जो हैं इस शो में बहुत पावरफुल हैं। एक दीपांकर, एक राधा और एक अमीना कुरैशी। जी। तो अमीना को कभी इनसिक्योरिटी फील हुई? एक्चुअली तीनों किरदार इतने अलग हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने जो कहा कि बहुत प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे इस सीरीज को, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। क्योंकि जब आप काम करते हैं और उसकी तारीफ होती है तो वो जो रिवॉर्ड, अवार्ड, सब कुछ उसमें होता है, वो प्लेजर अलग ही होता है। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन इनसिक्योरिटी, आई डोंट थिंक इनसिक्योरिटी हुई, इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टर, ये सीरीज इतनी अच्छी तरह से लिखी गई है। संबित जी ने और विनय जी ने इसको इतनी अच्छी तरह से लिखा है दैट हर एक किरदार का रोल इतना वेल डिफाइंड और लेयर्स इतने अच्छे हैं उसमें, दैट जब तक आप अपना खुद का काम करते हैं तब तक यू हैव नो टाइम टू फील इनसिक्योर अबाउट अदर्स, बिकॉज एवरीथिंग इज सो कंप्लीटली रिटन। तो ये संबित मिश्रा जो इसके राइटर हैं, इन्होंने मीडिया को इतनी खूबसूरती से, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अंदर का आदमी राजदीप सरदेसाई के साथ रोज शाम को चाय पीते हो। जी, आई डोंट नो क्या पीते थे इसके साथ, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने बहुत रिसर्च की है। विनय जी ने भी, हमारे जो डायरेक्टर हैं, दोनों ने साथ मिलकर ये सीरीज लिखी है, एंड दोनों ने बहुत रिसर्च की है, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। उनके, आई थिंक उनके कुछ दोस्त हैं इस मीडिया लाइन में, एंड न्यूज रूम्स में उन्होंने वक्त बिताया है, एंड दे गॉट इट थ्रू। सोनाली एक बात बताइए, आपने क्या होमवर्क किया? क्योंकि आप बिल्कुल टिपिकल एक पकी हुई जो है वो न्यूज एंकर मीडिया पर्सन लगती हैं, तो आपने कितनी मेहनत की? जी आई थिंक आई डोंट नो, मतलब होमवर्क डेफिनेटली, आप अमीना न्यूज जैसा चैनल देखे होंगे कैरेक्टर ना आप आपने? प्ले करते हैं, सॉरी, अमीना जैसा कैरेक्टर जब आप प्ले करते हैं तो होमवर्क की जरूरत है ही। वो जो जिस तरह से अमीना का कैरेक्टर लिखा गया था, उसमें जब आप सवाल पूछते हो कि ये क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, क्या सोच रही होगी, तो वो आपका होमवर्क हो जाता है। तो वो फ्लैशिंग आउट वो बहुत जरूरी था, क्योंकि डीप था ये कैरेक्टर, बहुत सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में। क्योंकि ऐसे देखो तो लगता है कि ये सच के लिए खड़ी है, कितनी करेक्ट है, वहीं पे उसका पर्सनल लाइफ देखो तो कितनी गलत है। सो ये जो उसके प्रोफेशनल लाइफ में वो जितनी करेक्ट और प्रॉपर और वाइट है, उतनी ही वो पर्सनल लाइफ में ग्रे और ब्लैक है। सो ये जो एक मिश्रण है मीना के कैरेक्टर में, वो बहुत मुझे एक्साइट कर रहा था। ये एक ह्यूमैनिटी थी उसमें, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। हर ह्यूमन बीइंग में फ्लॉज होते ही हैं, और जब एक फ्लॉड ह्यूमन बीइंग होता है तभी वो खूबसूरत होता है। एंड वो मुझे अमीना के इस किरदार में वो जो फ्लॉज थे वो बहुत पसंद आए। और श्रेया के साथ या फिर जयदीप के साथ आपके जब सीन्स होते हैं, तो कोई यादगार सीन ऐसा कोई कुछ सुन बताइए, कुछ अपनी कुछ यादें। वेल सबसे पहले तो दोनों इतने अच्छे एक्टर्स हैं और दोनों ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, तो उनका जो प्रोसेस है सीन करने का वो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था, क्योंकि मैं ट्रेन्ड नहीं हूँ। तो मैं उनको देख के मैं
सीख रही थी उनसे लिटरली. इट वाज फैंटास्टिक टू बी एबल टू डू दैट. लेकिन दीपांकर के साथ, जयदीप के साथ सीजन 1 में कोई सीन नहीं था. आप जानते हो कि ये दोनों कहीं पे उनका एक हिस्ट्री है, और सीजन 2 में पहली बार वो आमने सामने आते हैं. दैट वाज फैंटास्टिक. सो दैट सीन फॉर मी वाज वेरी एक्साइटिंग. और राधा के साथ मेरे लिए इस सीजन में वो सीन था जहां पे इट वाज सो इजी कि ये बताना कि राधा ये गलत कर रही है, लेकिन राधा के लिए उसके मन में इतना प्यार है. तो हाउ डू यू डू दैट? सो वो जो एक फाइन लाइन थी कि जहां पे यू नीड टू कन्वे कि हाउ मच यू केयर अबाउट राधा एंड येट टेल राधा कि तुम गलत कर रही हो. वो सीन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था और इंटरेस्टिंग भी था. अच्छा, आपने जो आपका जो कैरेक्टर है, बिल्कुल आपने मतलब जो आप एक ओल्ड फैशन जर्नलिस्ट हैं, और जब वो ऑनलाइन की बातें होती हैं तो आप रियल लाइफ में भी क्या इस तरह से है कि ऑनलाइन और ये सब जो नया जो सब आ गया है? सो मैं टेक्नोलॉजिकली थोड़ी चैलेंज्ड हूँ. उतनी मतलब इजीली मैं टेक्नोलॉजी हैंडल नहीं कर पाती हूँ. लेकिन ऑन द अदर हैंड आई एम वेरी क्लूड इन विद डिजिटल न्यूज. मैं न्यूज इंटरनेट पे ही कंज्यूम करती हूँ. आई डोंट रियली गो फॉर माई न्यूज एनीवेयर एल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे न्यूज पोर्टल्स हैं जो किसी के साथ अफिलिएटेड नहीं है, जो खुद अपनी चीजें बना रहे हैं, आई लाइक कि वो जो बातें बोलते हैं, वो जिस तरह से वो न्यूज बताते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है. क्योंकि उनपे आई वुड से कोई किसी ओपिनियन का प्रेशर नहीं है. उनका वो इस बात को नहीं छुपाते हैं कि वो एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं. तो अलग अलग लोगों के ओपिनियन सुन के आप एक न्यूज को 360 डिग्री समझ सकते हो, और फिर उसको आप अपना ओपिनियन उसके बाद फॉर्म कर सकते हो. अच्छा, द ब्रोकन न्यूज का पार्ट 3 की जो बात, जो कयास लगाए जा रहे हैं, आ रहा है नहीं आ रहा, और मैं कोई स्पॉइल नहीं करना चाह रहा, ये आप बताएंगे कि कुछ इसमें तो आपका बिल्कुल काफी, जिसे कहते हैं आउटडोर शूट्स, मुझे लगता है बहुत कम हुए, और 3 का क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो थोड़ा सा, क्योंकि एक एक जिन लोगों ने ये शो देख लिया है उनके लिए कोई क्लू छोड़ना चाहेंगी? वेल आई वुड से कि ये सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल मेरे पास, मैं भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ ZEE5 ग्लोबल से, क्योंकि ये बताएंगे हमको कि ये बनने वाला है या नहीं सीजन 3. लेकिन जिस तरह से सीजन को प्यार मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कि इसकी बातें हो रही हैं. मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है कि मे बी इसका प्रीक्वल होना चाहिए, क्योंकि दीपांकर और अमीना का वो क्या था रिलेशनशिप, उन्होंने जब शुरुआत की, किस बात पे उनकी ये मालूम होता है कि कहीं पे एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त थे, और फिर क्या हुआ जो इतने अलग ऑपोजिट साइड्स में चले गए. आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वहां पे. अभी सीजन 2 में कोई ऐसा कुछ था जो बहुत इमोशनल कर गया हो आप? आई थिंक मेरा और राधा का जो रिलेशनशिप है वो बहुत इमोशनल रिलेशनशिप थी अमीना के लिए. जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. आप इसी तरह खूबसूरत और शानदार अदाकार रहे हैं हमेशा के लिए. हमारी दुआएं हैं आपके साथ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू. बाय. नाइस.